मैं कहूंगा शाबाशी है सोहम शाह को। जी जी, हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन कि इन्होंने बैक किया और जिस तरह से उन्होंने पब्लिसाइज करके अवेयरनेस, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट करके अपनी फिल्म के लिए क्रेज बनाया। और आज उस फिल्म, उसका परिणाम देखिए, जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि हमें यूनिवर्सल सब्जेक्ट बनाने चाहिए, पैन इंडिया सब्जेक्ट बनाने चाहिए। हम सिर्फ गिने चुने 3-4 बड़े शहरों को और चुनिंदा मल्टीप्लेक्सेस को ध्यान में रखते हुए हमारी फिल्में नहीं बना सकते, क्योंकि दर्शक उन्हें देखना नहीं चाहते। उसकी ऑडियंस है ही नहीं। ये कड़वी सच्चाई आप अपने पल्ले बांध लीजिए। जो 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 ट्रेंड 70s और 80s में बहुत ही पॉपुलर था, इट हैड अ वेरी वेरी स्लो डेथ। पर अब ये फिर एक बार रिवाइव हुआ है, और जो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, एक जनरेशन है शायद, जिन्होंने ये पुरानी फिल्में नहीं देखी। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत दिनों बाद आपसे संपर्क हो रहा है सर, कैसे हैं आप इस वक्त? मैं ठीक हूं रवि, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं सर। और यू नो व्हाट, हम सभी इंडियन सिनेमा को लेकर बातें करते हैं और आजकल देखा जा रहा है कि जो दौर है, हमने जिसे मिस कर दिया था, उस दौर को हम वापस जी रहे हैं। नॉस्टैल्जिया में भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडियन सिनेमा में हम देख रहे हैं थिएटर्स में री रिलीज हो रही है। हाँ जी, और अच्छे खासे कलेक्शन हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेंड को लेकर, री रिलीज जो चल रहा है सर? देखिए, पहली बात तो रवि मैं बता दूं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, बट कई मीडिया वालों ने लिखा है और मैंने देखा भी है यूट्यूब पे। लोग सोचते हैं कि ये अब लैला मजनू रिलीज हुई है, री रिलीज हुई है, तमाशा री रिलीज हुई थी और अब तुम्बाड़ हुई है, या ताल हुई है कल री रिलीज, तो ये एक नया ट्रेंड है। नॉट एट ऑल। ये जब 1970s और 1980s में भी एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड था। इनफैक्ट उस वक्त अमिताभ बच्चन जी की सारी फिल्में थी, काफी फिल्में इनफैक्ट, चाहे वो गंगा की सौगंध हो, या फॉर दैट मैटर नसीब, मर्द, कूली, अमर अकबर एंथनी, देश प्रेमी, डॉन, दीवार, ऑफ कोर्स, शोले, तो यस वो तो रिपीट रन, इतनी सारी, मुगले आजम, मदर इंडिया, हाँ जी, आज का अर्जुन, इवन अदरवाइज बाकी एक्टर्स की भी बहुत सारी रिपीट रन में फिल्म रिलीज होती थी, और वो बहुत कामयाब और अच्छा, एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था उस वक्त। बट क्योंकि ये डिजिटल जब से आ गया है, तो क्या हो गया, इससे लोगों को लगने लग गया कि भाई हमारे तो घर में ही आ गई ये पिक्चरें, तो अब ये जो मार्केट था धीरे धीरे ये डिमिनिश होने लग गया, मतलब कि थोड़ा कम होने लग गया। और अब फिर फिल्में लगती नहीं थी, रिपीट रन में, री रिलीजेस में लगती नहीं थी फिल्में, क्योंकि आप उसे कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, या टीवी पे देख सकते हैं, कोई भी सैटेलाइट चैनल पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेंड 70s और 80s में बहुत ही पॉपुलर था, इट हैड अ वेरी वेरी स्लो डेथ। पर अब ये फिर एक बार रिवाइव हुआ है, और जो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, एक जनरेशन है शायद, जिन्होंने ये पुरानी फिल्में नहीं देखी होगी। मैं दूर नहीं जाना चाहूंगा, अगर करण अर्जुन फॉर दैट मैटर, या ओम शांति ओम, ये आप सोचेंगे कि तो अरे ये तो बहुत फ्रेश फिल्में हैं, पर इनको भी लगे 20-25 साल हो गए, आज इन्हें फिर लगाया जाए। हो सकता है कि आज की जनरेशन ने करण अर्जुन, सलमान और शाहरुख को एक साथ में नहीं देखा। ऑफ कोर्स पठान में देखा है, वो मैं डिनाई नहीं करता, या टाइगर में देखा है, वो कैमियोज में आए थे, बट जब साथ में दोनों लीड में आए थे, वो फिल्म उस वक्त देखने का एक अलग मजा था, और आज अगर उसे री रिलीज किया जाएगा वो एक अलग मजा होगा। एट द सेम टाइम ओम शांति ओम, जो दीपिका की पहली फिल्म थी शाहरुख खान के साथ में, पहली फिल्म भी थी वैसे भी, तो वो अगर री रिलीज की जाती है तो सोचिए क्या धूम मचेगी। और ऐसी कई फिल्में, अनगिनत फिल्में जो मासेस को या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, उन्हें अगर आप री रिलीज किया जाता है तो आई एम श्योर देयर इज अ ह्यूज मार्केट। ये बहुत बड़ा मार्केट है जो फिर हमारे लिए नए द्वार खोल सकता है। सर, लेकिन ये नया दौर तो खोल रहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो नया ट्रेंड वापस जो आ रहा है, वो भी उस दौर में जब इजिली फिल्में जो है एक्सेसिबल है सभी के सामने, फिर भी री रिलीज हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसका संकेत किस तरफ जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक एडवांटेज री रिलीजेस को इसलिए भी मिल गया क्योंकि मार्केट में उतनी फिल्में नहीं है। तो आज अगर आप देखेंगे तो सितंबर का महीना हुआ, या उससे पहले अगस्त में भी थोड़ी कम फिल्में आ रही थी, तो
अब ये कम फिल्में आ रही थी, तो ये इसका एक कारण ये भी है कि भाई फिल्मों की जिस तरह से प्लानिंग हुई है, जिस तरह से शूट हो रहा है, जिस तरह से बन रही है, उन्हें वो शायद अगले साल उनकी उनकी जो कहते हैं ना क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। तो ये जो आने वाले समय में आप देखेंगे 2025 में खासकर जी ये फिल्मों की जो संख्या है, हिंदी फिल्मों की जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा होगी और सारे बड़े सितारे जो हैं वो 2025 में आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक ये जो एक वैक्यूम था मार्केट में, एक जो स्केर्सिटी थी फिल्मों की, वो उसकी भरपाई अब री रिलीजेस ने कर दी और अच्छा बिजनेस कर रही है। सरकार ने ठीक ठाक बिजनेस किया, या फॉर दैट मैटर ये जो अभी तुम्बाड़ ने, तो खैर क्या कहूँ मैं अभी आपको, ये तो फिल्म एक अलग ही लेवल पे जा रही है री रिलीजेस को ध्यान में रखते हुए। बट इट ओवरऑल सिचुएशन जो है, इससे आप हर फिल्म से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो तुम्बाड़ या लैला मजनू या उस तरह का बिजनेस करेगी। हाँ, ये धीरे धीरे एक नए द्वार, जैसे अभी वीर ज़ारा रिलीज हुई, यशराज ने 20 साल बाद फिर से एक बार रिलीज की वीर ज़ारा, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी। बहुत खूबसूरत फिल्म है और बहुत कम छोटे लेवल पे किया, एक दो स्क्रीन पे किए, टोटल 200 स्क्रीन में किया इंडिया में पूरे, और अब तक का उसका बिजनेस 2-2.5 करोड़ का हो चुका है, विच इज वेरी गुड। क्योंकि बिल्कुल क्योंकि बहुत एक शो पे तो लगाई है और बहुत सिलेक्ट सिटीज में लगाई है, पर देखने वाले आज भी जाते हैं वीर ज़ारा को देखने 20 साल। हालांकि वो आपके ओटीटी चैनल पे है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, उसके बावजूद बड़े पर्दे पे देखने का एक अलग मजा होता है। 1000 लोग अभी तो खैर मल्टीप्लेक्सेस है तो 100 लोग 150 लोग बैठते हैं एक फिल्म देखने के लिए, जिनसे काफी लोगों से आप अनजान भी होंगे, 95% से। तो उसके बावजूद एक साथ में फिल्म देखने का एक अलग मजा होता है, और इसे जो कलेक्टिव व्यूइंग कहते हैं हम, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब एक पॉजिटिव संकेत की तरफ हम देख सकते हैं अगर ये फिल्में री रिलीज हो रही है, यानी हम समझ सकते हैं कि ऑडियंस एक्चुअली में थिएटर में फिल्म को देखना चाहती है, वो टिकट लेकर फिल्म को देखना चाहती है। बस शर्त ये है कि आप जो फिल्म आप बना रहे हो वो उन्हें अपील कर सके। आप बिल्कुल, और ये अफोर्डेबल टिकट प्राइसिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे हमारे नेशनल सिनेमा डे होता है या ऐसी कोई स्कीम्स होती है जहां पर डिस्काउंटेड अफोर्डेबल रेट्स होते हैं, मैं यहाँ पर देवरा के डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स की तारीफ करना चाहूंगा। अभी परसों ही रिलीज हुई है, फ्राइडे के दिन जी। ये चाहते तो कोई ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग रख सकते थे, पर इन्होंने अफोर्डेबल टिकट प्राइसिंग रखी है। जो नॉमिनल प्राइसेस है मल्टीप्लेक्स की वही रखी इन्होंने, कोई प्राइसेस टिकट बढ़ाए नहीं है, और उसी प्राइस पे इन्होंने हिंदी वर्जन रिलीज किया, विच इज फैंटास्टिक। और आप देखिए लोग आ रहे हैं आज वो फिल्म देखने के लिए। मल्टीप्लेक्सेस में धीरे धीरे चल रही है पिक्चर, आगे आगे बढ़ रही है, डे वाइज ग्रोथ देख रहे हैं, बट मास सर्किट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और वो डोमिनेट कर रहा है। जैसे स्त्री में मास सर्किट्स डोमिनेट कर रहे थे, ऑफ कोर्स स्त्री ने तो खैर मल्टीप्लेक्सेस में ही बहुत कमाल का बिजनेस किया है, मैं डिनाई नहीं करता, बट मास सर्किट्स में भी देवरा स्त्री के बाद वो कमाल का बिजनेस कर रही है। और जिससे एक और बात प्रूव होती है, जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, कि हमें यूनिवर्सल सब्जेक्ट बनाने चाहिए, पैन इंडिया सब्जेक्ट बनाने चाहिए। हम सिर्फ गिने चुने 3-4 बड़े शहरों को और चुनिंदा मल्टीप्लेक्सेस को ध्यान में रखते हुए हमारी फिल्में नहीं बना सकते, क्योंकि दर्शक उन्हें देखना नहीं चाहते, उसकी ऑडियंस है ही नहीं। ये कड़वी सच्चाई आप अपने पल्ले बांध लीजिए। हम अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर कब तक चलते रहेंगे? तो ये इट्स हाई टाइम कि हमारे मेकर्स इन 2 फिल्मों से, मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2 फिल्मों का एग्जांपल दे रहा हूँ, स्त्री 2 मेरा मतलब, और अब देवरा, इसका जो आप मास पॉकेट्स में आप बिजनेस देखेंगे बहुत बढ़िया है। और यही कारण है कि दर्शक फिल्में देखना चाहते हैं, बशर्ते एक कंटेंट अच्छा हो, दूसरा प्राइसिंग, टिकट प्राइसिंग परफेक्ट हो, और तीसरा एंटरटेनमेंट हो। यानी आज के दौर में अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो आपको कंटेंट अच्छा बनाना ही पड़ेगा। बनाना मतलब बनाना ही पड़ेगा। मैं अगर 4 साल 5 साल पहले की मैं बात करूं सर, स्त्री जैसी फिल्में भी अच्छी खासी कलेक्शन कर लेती थी। बिल्कुल बी ऑनेस्ट, लोग देखने आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर आज के दौर में अगर ऐसी फिल्में आ रही है या आएंगी, तो शायद ऑडियंस उन फिल्मों को वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देंगे। बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि आज की तारीख में सिनेमा जाना थोड़ा महंगा भी हो गया है। अच्छा, सिनेमा में आप परिवार सहित जाते हैं तो कुछ खाने का मन करता है,
पॉपकॉर्न, समोसे, नाचोस, मतलब और भी कुछ वैरायटी मिलती होगी, सैंडविचेस, वो आप लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। और एक फैमिली को लगता है कि ये 8 हफ्ते बाद तो आ जाएगी फिल्म, OTT पे हम देख लेंगे वहां पर। तो अभी हाल ही में नेशनल सिनेमा डे हुआ था और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट डाला नेशनल सिनेमा डे की, एक बहुत प्रोमिनेंट डायरेक्टर ने मुझे मेरी ट्वीट भेजी और कहा उनसे ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो 99 में टिकट तो बेच रहे हैं, पर जो F&B है, यानी कि जो आप मैंने अभी जिक्र किया, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पॉपकॉर्न, इसके रेट भी थोड़ा कम कर दें तो तो ऑडियंस और आएगी। मैंने कहा मैंने ऑन अ पर्सनल लेवल कई बार किया है, मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मैंने पर्सनल लेवल पे कई बार कहा भी है, बट ये सबकी अपनी चॉइसेस होती है कि उनको क्या प्राइसिंग रखनी है। बट कहने का मतलब यही हो जाता है कि भाई आपको प्राइसिंग वैसी रखनी चाहिए जो अफोर्डेबल हो, चाहे वो F&B में हो, चाहे वो टिकट की हो। यहाँ पर मैं तुम्बाड़ पर आपको ले जाना चाहूंगा। ये भी फिल्म ऐसी है जिसको लेकर हमने काफी सुना था, लेकिन थिएटिकल एक्सपीरियंस हमने इसका नहीं लिया था। और यही वजह है कि इस फिल्म को, मतलब मैं कहूंगा कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है इस री रिलीज के दौरान। ये फिल्म अपनी लागत से तो कई गुना कमा चुकी है फिल्म। इस तुम्बाड़ को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए देखिए, जब आप एक फिल्म री रिलीज करते हैं तो आप जानते हैं कि एक लिमिटेड मार्केट है। आप जानते हैं कि भाई ये, और मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि ये एक लिमिटेड मार्केट है, क्योंकि क्योंकि अभी तक हमने वो छोटे छोटे सेंटर्स में उन्हें पेनिट्रेट नहीं किया है ऐसी फिल्मों को, जैसे हम पहले किया करते थे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, शोले, राम बलराम, अमर अकबर एंथनी, डॉन, ये जब री रिलीज होती थी तो सिर्फ वो बड़े शहरों में नहीं होती थी, वो छोटे शहरों में एक साथ में कई सिनेमा में रिलीज होती थी और बहुत अच्छा बिजनेस करती थी। और इसका मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मेरे जो पिताजी थे, स्वर्गवासी मेरे जो पिताजी थे, वो एक प्रोमिनेंट, ऑफ कोर्स ट्रेड जर्नलिस्ट तो थे ही, एडिटर थे ट्रेड गाइड के, बट द सेम टाइम वो एक प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर थे। फिल्में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, नई फिल्में एज वेल एज रिपीट रन। तो मुझे मालूम है कि वो बिजनेस कितना स्ट्रांग होता था, काफी फिल्मों का स्ट्रांग होता था। ऐसा नहीं कहूंगा कि हर फिल्म का स्ट्रांग होता था, बट काफी फिल्मों का स्ट्रांग होता था। और रिपीट रन में भी, जब री रिलीजेस में भी जब फिल्में चलती थी तो उस वक्त भी बहुत चलती थी और बहुत अच्छा। और मुझे तो इसलिए भी, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मेरे पिताजी के पास जब वो स्टेटमेंट्स आते थे तो मैं देख लेता था कि कितना बिजनेस किया है उस जमाने में। तो मुझे याद है वो फिल्में बहुत कामयाब हुआ करती थी और एक ऑडियंस हुआ करता है, ऑडियंस हमेशा तैयार थी ऐसी फिल्मों को बार बार देखने के लिए। बड़े पर्दे पर उसका आनंद कुछ एक अलग ही होता है। मैंने कई फिल्म, अभी जैसे मैंने अभी हाल ही में एक बहुत बेहतरीन फिल्म देखी, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जी। अब वही फिल्म जब वो कलर में हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर किया गया था, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार उस फिल्म के प्रीमियर पे आए थे री रिलीज के दौरान। मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुगले आजम। तो जब मैंने वो फिल्म देखी, जब मैंने देखी थी एरोस में, ऑफकोर्स उससे पहले भी मैंने कई बार देखी थी फिल्म, वो ऐसी बात नहीं है, पर जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं पैदा नहीं हुआ था। तो बड़े पर्दे पर उसे देखने का कलर में एक अलग ही मजा था। मुझे पता था अगला दृश्य क्या होगा, सलीम, अनारकली, इनके साथ जो गाने आएंगे, फिर जो भी एंड तक जो कहानी क्या थी, तो उसके बावजूद वो फिल्म साढ़े तीन घंटे तक हमें बांध के रखती है। और बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा, मैं खुद हैरान हो गया कि उस वक्त कैसे उन्होंने वो शूट किया था और कैसे आज उस वक्त भी वो रेलेवेंट है और आज भी रेलेवेंट है। तो कई फिल्में टाइमलेस होती है, जिसे हम टाइमलेस एपिक कहते हैं। ऐसी फिल्मों को री रिलीज करना जरूरी बनता है। तो आज के दौर में सर, जो नए जो एक्टर्स रहेंगे, उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए आपको क्या लगता है, बड़े अच्छे कंटेंट लाएंगे तभी बन पाएंगी? बिल्कुल, कंटेंट, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है आपको, हमारा बैकबोन है फिल्म इंडस्ट्री का। अगर आप कंटेंट नहीं लाएंगे, माफ करिएगा, बड़े से बड़े सितारे पहले दिन या पहले कुछ शोज तक आपकी फिल्म को अपनी ओर खींच सकते हैं, पर जैसे अगर आपने रिसेंटली देखा, एक फिल्म आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्या परिणाम हुआ उस फिल्म का। शुरुआती शोज ठीक लगे और बाद में जब रिपोर्ट आग की तरफ फैलती है तो फिर वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है फिल्म।
ठीक उसी तरह ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं कहूंगा कि मैंने ऐसे अपने करियर में ऐसे कई फिल्में देखी जो शुरुआती दौर पे बहुत अच्छा बिजनेस करती है, बट चूंकि कंटेंट लैकिंग था, कंटेंट की कमी थी, अच्छे कंटेंट की कमी थी, तो ये फिल्में नहीं कामयाब हुई, ये नाकामयाब रही, और इनका मुख्य कारण उनकी लिखाई थी। तो जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे न्यू जनरेशन है या जो नए एक्टर्स हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अगर फिल्में री रिलीज हो रही है तो इससे ये संकेत नजर आ रहा है कि दर्शक बड़े पर्दे पर सिनेमा को देखना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ आज के जो दर्शक हैं वो कंटेंट ओरिएंटेड हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर नए कलाकारों की अगर मैं बात करूं, नए एक्टर्स की अगर मैं बात करूं, वो भी छा सकते हैं, वो भी जनता का अच्छा रिस्पांस हासिल कर सकते हैं अगर वो एक अच्छे कंटेंट के साथ वो नजर आए किसी फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे कंटेंट से मेरा मतलब है गुड मास अपीलिंग सिनेमा, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में पहुंच जाती है और जिसे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जी जी। और इस साल की सर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुंजिया जो फिल्म थी, कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था, फिर भी इसने कमाल किया सर। हाँ और तुम्बाड़ की अगर मैं बात करूं तो तुम्बाड़ में भी अगर शोभम शाह की अगर मैं बात करूं, वाकई बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उस लेवल के बड़े सुपरस्टार नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म री रिलीज मैं कहूंगा शाबाशी है सोहम शाह को। जी जी। हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन कि इन्होंने बैक किया, और जिस तरह से उन्होंने पब्लिसाइज करके अवेयरनेस, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट करके अपनी फिल्म के लिए क्रेज बनाया, और आज उस फिल्म उसका परिणाम देखिए। मतलब ये जो फिल्म बिजनेस कर रही है वो कितनी कितनी अच्छी बात है कि मतलब आज की तारीख में ये जो फिल्म है तुम्बाड़, ये अगर री रिलीज में, मतलब 2018 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, अगर आपको याद हो, तो ये इसने उस वक्त उतना बिजनेस नहीं किया था जितना होना चाहिए था। पर अब मेरे ख्याल से 12 या 13 करोड़ का इसका लाइफ टाइम बिजनेस था उस वक्त, और अब इसने 2 हफ्ते में 25 करोड़ क्रॉस कर लिया। अभी थर्ड वीकेंड चल रहा है, कल नंबर्स आएंगे। सोचिए, मतलब ये करीबन 35-40 करोड़ भी जा सकती है फिल्म री रिलीज में। मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैं वो 12-13 करोड़ जो पहली रिलीज में किया था, फर्स्ट इनिशियल रिलीज में, वो मैं नहीं गिन रहा हूँ। री रिलीज में अगर 35-40 करोड़ का बिजनेस करती है तो सोचिए। पर जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि भाई हर फिल्म तुम्बाड़ जैसा बिजनेस नहीं कर सकती। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दर्शकों की भीड़ उमड़ आएगी आपकी फिल्म देखने के लिए, हर फिल्म देखने के लिए। उनकी मर्जी, वो जो देखना चाहेंगे, क्योंकि वैसे भी आने वाले दिनों में फिल्मों की संख्या बढ़ने वाली है, तो शायद री रिलीजेस को उतना फायदा ना पहुंचे, बट उम्मीद करते हैं कि अच्छी फिल्में, दोबारा फिल्में हमें देखने का मौका मिले बड़े पर्दे पर, और आई एम श्योर देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट।